हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो आज हम लोग देखेंगे अयस्क और खनिज देख लिए थे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये अयस्क के प्रकार कितने होते हैं, और खनिज किसको बोले थे, जिसको हम लोग कोड़ के निकालते हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग कोड़ कर निकालते हैं, उसको खनिज बोलते हैं। और जो अयस्क है उसको बोलते हैं जो आसानी से आपको प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क। ये बात याद रखिएगा। और अयस्क के प्रकार कितने हैं तो वो आज हम लोग देखेंगे। अयस्क के प्रकार कितने हैं। अयस्क मान लीजिए निकल रहा है तो उसमें कोई ना कोई अशुद्धि होता है, और अशुद्धि होने के कारण क्या होता है कि उसका अलग अलग प्रकार बन जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पहले क्या ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन्स क्या, ऑक्सीजन। ऑक्स दिख रहा है मतलब ऑक्सीजन वाला अयस्क। तो वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में क्या हो, ऑक्सीजन हो। अशुद्धि के क्या साथ क्या हो, ऑक्सीजन हो, उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। मतलब देखिए अयस्क के साथ क्या है, वो अशुद्धि है। अशुद्धि मतलब कि कोई अलग चीज जो इसको क्या कर रहा है कि अशुद्ध कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। समझ में आया। अब देखिए कोरंडम। कोरंडम में देखिए इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। यह देखिए इसको ऑक्साइड बोलेंगे। तो ऑक्साइड का लेयर है तो इसको हटाना भी है, तो हटाने के लिए हम लोग उसका क्या करें, अपचयन करते हैं या कार्बन के साथ इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे आगे कि ऑक्साइड अयस्क को कैसे अलग अलग करेंगे, ऑक्साइड अयस्क। फिर पढ़ेंगे सल्फाइड अयस्क को कैसे अलग करेंगे, कार्बोनेट अयस्क को कैसे करेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। और हेमेटाइट देखिए Fe2O3 मतलब ऑक्सीजन में प्रेजेंट है। मैग्नेटाइट में भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। समझ में आया। चलिए क्यूपराइट मतलब कॉपर और उसमें ऑक्सीजन। तो ये बात याद रखिएगा कि ये सब ऑक्साइड के अयस्क है। समझ में आया। चलिए अब देखेंगे सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड मतलब जिसमें सल्फर हो, जिसमें सल्फर उसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड अयस्क बोलते हैं। समझ में आया, जिसमें सल्फर हो। तो देखिए अशुद्धि के रूप में क्या रहेगा, सल्फर रहेगा। वैसा अयस्क जिसमें अशुद्धि के साथ क्या दो, अशुद्धि के रूप में सल्फर उपस्थित रहे, उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे देखिए आयरन सल्फाइड Fe2S, कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड क्या देखिए में कॉपर रहेगा, आयरन भी रहेगा और सल्फर भी रहेगा। और देखिए कॉपर ग्लास, इसमें क्या रहेगा, कॉपर के साथ सल्फर भी रहेगा। सिनेबार, सिनेबार मतलब मरकरी और उसके साथ सल्फर रहेगा। जिंक ब्लेड, उसमें सल्फर रहेगा, जिंक के साथ क्या रहेगा, सल्फर रहेगा। तो अशुद्धि के रूप में जिसमें सल्फर हो, अशुद्धि के रूप में जिसमें सल्फर हो उसको क्या बोलेंगे, क्या, सल्फाइड अयस्क। ऑक्सीजन हो तो ऑक्साइड अयस्क, कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसको कार्बोनेट अयस्क, कार्बन ट्राइऑक्साइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आएंगे इस पर आते हैं। वैसा अयस्क जिसमें धातु के रूप में क्या हो, कार्बन उपस्थित रहे, उसे कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं। मतलब CO3 रहेगा, सब में CO3 रहेगा, कार्बन रहेगा, अशुद्धि के रूप में क्या रहेगा, कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट अयस्क। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैलेमाइनर, तो ये देखिए जिंक के साथ कार्बोनेट है, सब इनमें घुस गया है। धातु के साथ क्या घुस गया है, ये कार्बोनेट, क्या घुस गया है, कार्बोनेट। तो ये बात याद रखिएगा। और में ऑक्सीजन घुस जाएगा, एगो में सल्फर घुस जाएगा, और में कथे घुस जाएगा, कार्बोनेट। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे
उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद भी बता रहे, आइए आइए, अभी और है, अभी और है, चलिए चलिए आइए। हैलाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क मतलब वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन में जानिए हैलाइड में कौन कौन आता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यही आता है। ये अशुद्धि के रूप में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हैलाइड अयस्क। क्या बोलेंगे, हैलाइड अयस्क। देखिए हाइड्रोजन यानी में क्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हैलाइड अयस्क। क्या बोलेंगे, हैलाइड अयस्क। रॉक साल्ट, रॉक साल्ट NaCl रहता है, ठीक है। देखिए क्लोराइड है, क्लोरीन है, फ्लोस्पार, फ्लोस्पार मतलब फ्लोरीन, फ्लो मतलब फ्लोरीन, देखिए कैल्शियम रहेगा। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे क्या, ये सब तो आपको पता होगा, जो में हाइड्रोजन रहेगा उसको हैलाइड अयस्क, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड अयस्क, और सल्फर रहेगा सल्फाइड अयस्क, और कार्बोनेट रहेगा तो कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। मतलब ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे धातु कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। धातु को कर्म मतलब पीस पास के अयस्क में से अशुद्धि बाहर निकालते हैं, उसी को धातु कर्म कहते हैं। मतलब अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, धातु कर्म। अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म। धातु कर्म के सिद्धांत निम्न है। सिद्धांत, अब मान लीजिए धातु को हम लोग अलग कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग चीज चाहिए कि नहीं करने के लिए, समझ में आया। कोई शादी ब्याह करता है तो उसमें सब चीज का साटा बयाना, आपको कुर्सी लाना है, कितना कितना मरकरी जलाना है, सब चीज जोड़ जाड़ कर रखता है। राशन कितना होगा, ठीक है, घर का डेकोरेशन कैसा होगा, तो ये सब मिला के लोग करता है। इसीलिए अब देखिए धातु में भी क्या है कि उसको अलग करना है अयस्क से, तो उसको अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, समझ में आया। तो यहाँ देखिए यहाँ गुजर रहा है किससे, अधिक क्रियाशील धातु क्या होते हैं, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा निकलते हैं। वैद्युत, वैद्युत मतलब विद्युत जिसमें लगे, अपघटन विद्युत अपघटन विधि द्वारा निकलते हैं। अब देखिए बीच की धातु जो ना तो अधिक क्रियाशील है और ना ही कम क्रियाशील है, उसे भर्जन और निष्ठापन विधि द्वारा निकालते हैं, समझ में आया। भर्जन और निष्ठापन क्या होता है तो आगे पढ़ेंगे, भर्जन और निष्ठापन क्या है। अभी हम लोग जानेंगे भर्जन या निष्ठापन, उसमें देखिएगा तो आएगा आपको सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क को अलग करते हैं, तो उसी को भर्जन और निष्ठापन में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग कि जब कम क्रियाशील धातु है वो गर्म करके निकालते हैं, गर्म मतलब हीट करके, ठीक है, समझे, आया समझ में। देखिए गर्म कर दिए, फटाक से ना हमर धातु निकल गया है, तो कोई झंझट नहीं, आराम से गर्म कर दिए निकल जाए, ये आसानी से निकल जाता है। हाई सब जो क्रियाशील वाला है बड़ी क्रियाशील है, इसको एडवांस लेवल से निकालते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे गैंग किसे कहते हैं। गैंग एगो होता है लड़की का गैंग, एगो होता है लड़का का गैंग, एगो होता है धातु का गैंग। तो धातु में अयस्कों में छोटी छोटी अशुद्धियां मिली होती है, उसे गैंग कहते हैं। मतलब अशुद्धियों का समूह को हम लोग गैंग कहते हैं, समझ में आया, गैंग, ठीक है। हमारा भी गैंग होगा, एक दिन जरूर होगा, आप लोग के प्रयास से हमारा पूरा गैंग होगा सिलेबस पॉइंट वाला, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग प्यार बरसाइए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अयस्कों का सांद्रण क्या है।
अब अयस्क को सांद्रित करके हम लोग निकालते हैं, सांद्रण करके क्या करते हैं, उसमें से धातु को बाहर निकालते हैं। अब देखिए अयस्कों के साफ सुथरा करने में पूरे पर कम को ही अयस्कों से सांद्रण करते हैं। मतलब अयस्क को मान लीजिए गंदा है, माटी उटी लगा है, ठीक है, तो क्या किए, तो उसको पानी उनी से धो धा के एकदम साफ सुथरा कर दिए, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण। समझ में आया? अब देखिए अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहला विधि है, देखिए इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। और सांद्रण करने का यहाँ प्रकार दिया है, हाथ से चुन के, मतलब ये पर रहेगा तो हाथे चुन चुन के, हाथे चुन चुन के बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? हाथ से चुन देंगे, मान लीजिए कंकर है, गिट्टी है, चाहे पत्थर है, चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम लोग गिन गिन के बाहर निकाल देते हैं, ऐसे 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 फेंक देते हैं। समझ में आया? अब चलिए, अब हाथ से चुन कर हो गया ना, चलिए अब इसमें क्या होगा कि अशुद्धि जो आकार से बड़े होता है उनके लिए यह विधि प्रयोग लाई जाती है। समझ में आया? बड़ा बड़ा पत्थर हो, कंकर हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से चुनकर निकालते हैं। और चलनी से चाल कर, चलनी का चालन दुल्हा, ठीक है, चलनी से चाल के पूरा बढ़िया से उसका छान के तब बाहर निकलते हैं। जैसे आटा में से खुद ही बाहर निकलते हैं, ऐसे ऐसे चाल कर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चाल कर निकालते हैं। उसी तरह धातु को भी अलग करने के लिए हम लोग चाल कर उसको अलग कर देते हैं। मान लीजिए मिट्टी है, वही में घुला पड़ा है, ठीक है, तो उसको ऐसे ऐसे करके मिट्टी बाहर गर्दी के रूप में निकल गया और धातु हमारा मिल गया। समझ में आया? बहुत छोटी अशुद्धि जिन्हें हाथ से चुनना संभव नहीं है, उसे हम चलनी से चाल कर अशुद्धि को अलग कर देते हैं। चलनी से चाल कर उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलिए ये हो गया दूसरा विधि। और इसके बाद कौन है, अब हम लोग देखेंगे बहुत सारा विधि है, तो थोड़ा सा विधि देख ले रहे हैं, तो ओसाई तक देख ले रहे हैं, उसके बाद हाई देखेंगे, ठीक है। कल ओसाई के द्वारा, ओसाई, ओसाई क्या होता है सर, ओसाई क्या होता है, ओसाई देखिए ओसाई क्या होता है, ठीक है, ओसाई, ओसाई के द्वारा, ओसाई के द्वारा, उससे पहले एक मोटिवेशन कि कुछ करने की अगर आपने ठान ली, अगर कुछ करने की आपने ठान ली, तो आपको पहाड़ तो क्या, आपको कोई आसमान भी नहीं रोक सकता है, कोई आंधी नहीं रोक सकता है, कोई तूफान नहीं रोक सकता। इसलिए आप ठान लीजिए, जो बनना है वो बन कर दिखाइए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब देखिए, इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का होता है। अयस्क क्या होता है, भारी होता है, अशुद्धि क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। अयस्क क्या रहेगा, भारी रहेगा, अशुद्धि क्या रहेगा, हल्का। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए जिससे भारी अयस्क वही रह जाता है और हल्का अशुद्धि हवा में उड़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज है एकदम पाउडर जैसा है, तो उसको ऐसे ऐसे कर दे और हवा में उड़ गया, तो कौन होगा, ओसाई के द्वारा, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए और बी पॉजिटिव रहिए। चलिए।